तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर आप अपने चैट जीपीटी को आज के बारे में पूछो तो क्या वो आपको आंसर दे पाएगा? जैसे कि आज न्यूज़ में आया कि भाई विराट कोहली जी ने 100 रन मारे। तो अगर आप पूछो उससे कि यार आज विराट कोहली ने कितने रन मारे, तो क्या वो बता पाएगा? तो ये आपको आंसर पता है कि हाँ, नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपको ये पता है, क्योंकि जो हमारे जीपीटीज़ हैं और जितने मॉडल्स हैं वो प्रीवियस डेटा पे ट्रेन होते हैं, आज के पे तो होते नहीं हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टर्म आई, रैग। अब ये रैग क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे हम इसको, तो हम आज इस पूरी वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो रैग का फुल फॉर्म है रिट्रीवल ऑग्यूमेटेड जनरेशन। सो इसमें हम क्या करते हैं, हम एलएलएम को प्रोवाइड करते हैं डॉक्स जिसमें इंफॉर्मेशन होगी, एंड वो उससे ट्रेन करेगा एंड हमें आंसर दे देगा। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी कि आज के डेटा पे वो ट्रेन नहीं है हमारा एलएलएम और हमें आंसर नहीं दे पा रहा, तो इसके थ्रू वो दे पाएगा। तो इस पूरे चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो वो देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको पूरी पाइपलाइन बता देता हूँ कि हम कैसे फर्दर मूव करने वाले हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड एंड में हम देखेंगे कि क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर नहीं आ रहा है। तो हर हर महादेव, मैं हूँ अभिषेक एंड आप देख रहे हैं। तो इस पूरी पाइपलाइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होगा हमारा डॉक्स, जो कि आप उसको पूरा इन्फॉर्मेशन बोल लो। ठीक है, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किसी भी टाइप की हो सकती है। मैंने यहाँ पे डॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, आप पीडीएफ, जेसन, एपीआईज कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप, वो आप पे है। फिर दूसरे प्रोसेस में हम क्या करेंगे, इस जो हमारे पास रॉ डेटा है इसको हम चंक्स में डिवाइड करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे। अब आपने टर्म्स सुने होंगे, जेसन स्प्लिटर, डॉक स्प्लिटर्स, वो क्या होते हैं? तो वो वही होते हैं कि आप अपने डॉक्स को ऐसे चंक्स में डिवाइड कर रहे हो यूजिंग सम स्प्लिटर्स। तो उसको हम कहते हैं हमारे डॉक स्प्लिटर और जेसन स्प्लिटर्स जो हैं। ठीक है, अब आप अपने डॉक्स को जैसे चंक्स में डिवाइड कर रहे हो, अब ये चंक्स क्या हैं? तो आपका जो डॉक्स है उसका जो रिलेवेंट पैराग्राफ होगा फ्रॉम, एक जो पूरा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा अबाउट किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो वो हमारे चंक्स होंगे। अब इस चंक्स को मॉडल को तो हम डायरेक्ट दे नहीं सकते, क्योंकि मॉडल्स भी धीरे धीरे समझेगा, पता नहीं क्या समझेगा वो। तो हम ट्राई करेंगे कि हम इसके एम्बेडिंग्स बना लें। अब एम्बेडिंग्स क्या है? एम्बेडिंग्स हमारे वेक्टर्स फॉर्म में हमारे वर्ड्स के न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जो कि एक 3D में मान लो सिमिलर्स वर्ड्स बनाती हैं, मतलब समझाती हैं कि इस वर्ड से रिलेटेड ये दूसरा वर्ड है। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा कि एक्चुअली एम्बेडिंग्स क्या हैं, वो किस फॉर्म में दिख रही हैं। तो इस चंक्स को हमें एम्बेडिंग्स बनाना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एम्बेडिंग्स मॉडल्स। आप यहाँ पे चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने चंक्स वाले डेटा को हम अपने एम्बेडिंग मॉडल में डालेंगे और वो हमें हमारे एम्बेडिंग्स जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो ये हर चंक्स का वो अपने अपने एम्बेडिंग्स बनाएगा और वो हमें दे देगा। फिर इस एम्बेडिंग्स को हम नॉर्मल डीबी में स्टोर नहीं कर सकते, हमें एक वेक्टर डीबी चाहिए होगा। तो मोंगो डीबी अब सपोर्ट करता है वेक्टर डीबी, वेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। तो आप अपने एम्बेडिंग्स को मोंगो डीबी में भी कर सकते हो, क्रोमा डीबी, बहुत सारे डीबीज हैं। तो हम तो फ्री वाला यूज़ करेंगे, तो हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो हमने डाल दिया अपने वेक्टर डीबी में अपना एम्बेडिंग्स। ठीक है, तो ये जो इतना प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं हम? डेटा इंडेक्सिंग और और नॉलेज बेस क्रिएशन। तो ये था हमारा पहला पार्ट। तो सबसे पहले वाले पार्ट में हम इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे आज इस वीडियो में। इस वीडियो में हम ये पूरा पार्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसको हम बोल रहे हैं नॉलेज बेस क्रिएशन और डेटा इंडेक्सिंग। ठीक है,
अब दूसरे पार्ट में क्या है कि एज अ यूज़र ने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई क्वेरी करी, उसने कोई प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे आज बताओ कि विराट कोहली ने कितने रन मारे। ठीक है, तो आपने अपना डेटा तो बना ही रखा है, आपने अपने डेटा को वेक्टर डीबी में डाल रखा है। ठीक है, अब वो क्वेरी का क्या करेंगे, क्वेरी का फिर से हम उसके एम्बेडिंग्स बनाएंगे, और उस एम्बेडिंग्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो एम्बेडिंग मॉडल था उससे ही पूछेंगे कि भाई इसके ना वेक्टर्स बना दे, वेक्टर एम्बेडिंग्स बना दे। तो जो हमारा क्वेरी होगा उसको ये वेक्टर जो हमारा एम्बेडिंग मॉडल है वो वेक्टर एम्बेडिंग्स बना देगा। एंड फिर हम क्या करेंगे, हम फिर से इस वेक्टर एम्बेडिंग्स को अपने डीबी मॉडल, डीबी जो है हमारा वेक्टर डीबी, उसमें हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, हमने स्टोर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी हमारा रिलेवेंट चंक्स होगा, टॉप रिलेवेंट चंक्स जो हमने क्वेरी पूछी थी उसके अकॉर्डिंग, वो हम ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पुराना क्वेश्चंस था उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इस पूरे चंक्स में देखेंगे कि कौन सा बढ़िया कॉन्टेक्स्ट बना रहा है हमारे हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो ये पूरा पार्ट होगा, ये पार्ट हम एलएलएम को दे देंगे, और एलएलएम हमें आंसर देगा एज अ रिस्पॉन्स में कि हाँ भाई, तुमने पूछा था ना कि विराट कोहली ने कितने रन मारे, तो भाई मैं ले आया हूँ 100 मारे हैं आज। समझ रहे हो? तो ये पूरा हमारा रैग की पाइपलाइन है, बेसिक वाली, जो कि हम ट्राई करेंगे आज इम्प्लीमेंट करने की। एंड ये पूरा हम करेंगे पाइथन में, कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं जैसे लैंग चेन, लैंग स्मिथ। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे फ्रेमवर्क के थ्रू भी, और बहुत सारे इसमें भी टॉपिक्स हैं। बट इस वाले फ्लो से आपको एक्चुअल रैग समझ आ जाएगा कि एक्चुअल रैग में काम कैसे हो रहा है। तो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, फ़ोल्डर के अंदर हम एक डेटा बनाएंगे, डेटा नाम का फ़ोल्डर, उसके अंदर अपने हम डॉक्स डाल देंगे। यही डॉक्स होंगे जो हमें हेल्प करेंगे आगे। फिर हम एक एम्बेडिंग्स नाम का फ़ोल्डर बनाएंगे जिसमें हमारी सारी एम्बेडिंग स्टोर होगी। इसके बाद हम मॉडल्स बनाएंगे, मॉडल्स के अंदर हम बेसिकली मॉडल रख सकते हो। इसके बाद बनाएंगे हम एस आर सी, एंड एस आर सी के अंदर हम बनाएंगे फाइल्स जो कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट की मेन फाइल्स हैं, रिट्रीवल, पाइपलाइन जनरेशन, एम्बेडिंग्स, डॉक लोडर, कॉन्फ़िग, ये जितनी मेन फाइल्स हम एस आर सी के अंदर रखेंगे। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट और टी एक्स टी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे पैकेजेस डाउनलोड कर सकते हो। एंड ये रहे कुछ हमारे सारे पैकेजेस। इसमें कुछ पैकेजेस हमारे सी पी यूज़ के लिए हैं, क्योंकि हम सी पी यू में कर रहे हैं तो हमें बहुत यूटिलाइजेशन करना है सी पी यू का। कुछ हगिंग फेस के लिए हैं, एंड कुछ हमारे एन एल पी और ये सब हम यूज़ कर रहे हैं, डीप लर्निंग मॉडल, तो उसके पैकेजेस हैं। तो इसको पूरे को हमें इंस्टॉल करना है अपने फ़ोल्डर के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोड करना। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे ओएस मॉड्यूल को, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से हमें इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद हम एक कॉन्फ़िग नाम की क्लास डिफ़ाइन करेंगे जो कि कॉन्फ़िगरेशन करेगी हमारे पूरे प्रोजेक्ट में, हेल्प करेगा ये कि हमें कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगा तो हम इसको ही इंपोर्ट कर लेंगे। इस स्टेप में हम अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को सेटअप करेंगे, जिस एंड हमने यहाँ पे डिफ़ाइन भी कर दिया है कि हमारा डेटा एम्बेडिंग मॉडल कहाँ पे जाके स्टोर होंगे। तो इस स्टेप में हम अपने एम्बेडिंग मॉडल, एलएलएम मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि आगे हम इसी का यूज़ करेंगे। तो ये स्टेप है हमारा टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। हम इसमें अपने चंक साइज़ एंड चंक ओवरलैप को डिफ़ाइन करेंगे। चंक साइज़ होगा हमारा 200 कैरेक्टर पर टोकन लॉन्ग, और ये जो चंक ओवरलैप होगा ये होगा 20 कैरेक्टर हर चंक के लिए। तो इससे क्या होगा, हमारे कॉन्टेक्स्ट मेंटेन रहेगा। इस स्टेप में हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमें कितना वेक्टर सर्च चाहिए और हमें कितने टॉप की सिमिलैरिटी चाहिए, तो ये टॉप के वही डिफ़ाइन कर रहा है यहाँ पे। इस स्टेप से हम बस मेक श्योर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये डायरेक्टरीज़ हैं तो ठीक है, नहीं होंगी तो ये बना देगा इन डायरेक्टरीज़ को। यहाँ में हम अपने कॉन्फ़िग का इंस्टेंस बना रहे हैं कि आगे जाके हम इसको यूज़ करेंगे ना दूसरे क्लासेस में, इसलिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने डॉक्यूमेंट लोडर, जो कि हमारा पहला स्टेप था उससे। ओएस यूज़ कर रहे हैं हम अपने फाइल से इंटरेक्ट करने के लिए। आर ई जो है हमारा वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, और यू यू आई डी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन जब भी वो टैक्स चंक्स में बनेंगे और तो हमें उसका यूनिक आईडी देनी पड़ेगी। ऑटो टोकनाइजेशन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें
टोकनाइज़र चाहिए हर टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए। अब कॉन्फ़िग हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वहीं से मिलेंगी हमें, इसलिए। अब हम डिफ़ाइन करेंगे अपना डॉक्यूमेंट लोडर क्लास, जो कि हैंडल करेगा लोडिंग, चंकिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अब हम अपना कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करेंगे जो कि हमारे प्री ट्रेन टोकनाइज़र को लाएगा और यहाँ पे टोकन बनाएगा। क्या करेगा वो, स्प्लिट करेगा टेक्स्ट को और टोकन बनाएगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। ये जो हमारा लोड लोड डॉक्यूमेंट फंक्शन है, ये कुछ नहीं करेगा, ये हमारे डायरेक्टरी में से जाके हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लाएगा एंड उसको डिक्शनरी में स्टोर करेगा एंड हमें रिटर्न करेगा हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को। ये जो चंक टेक्स्ट फंक्शन है, ये हमारे डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करेगा इनटू स्मॉल चंक्स में। प्रोसेस डॉक्यूमेंट फंक्शन हमारा लोड डॉक्यूमेंट को कॉल करता है एंड एंड में ये रिटर्न करता है डिक्शनरी ऑफ चंक टेक्स्ट। एम्बेडिंग क्लास के सबसे पहले हम एम्बेडिंग्स क्लास बनाएंगे एंड इसके अंदर हम FAISS इंडेक्स यूज़ करेंगे फॉर एफिशिएंट वेक्टर सर्च के लिए एंड हम अपने चंक्स को मैप करेंगे। एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि हमारा एम्बेडिंग मॉडल को लाएगा, फिर टोकनाइज़र को भी हम वहीं से लाएंगे एंड यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे कि अगर हमारे पास GPU अवेलेबल है तो कूड़ा सेट कर दो एंड GPU कर दो, GPU में चला दो। अगर नहीं हुआ तो हम इसको पूरे को CPU में करेंगे। तो हम एक्चुअल में इसमें हम CPU यूज़ कर रहे हैं। So the purpose of the generate embedding function is tokenize the input text, pass the token through the model, use mean pooling to get a fixed size vector, and at the end it returns the embeddings as a flattened numpy array. तो इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम सारे मीन एम्बेडिंग्स ले रहे हैं अक्रॉस ऑल दी टोकन्स एंड हम जो भी मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उनको ले रहे हैं। सो इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैंने बहुत सारे चेक्स लगा रखे हैं एंड ये क्या करता है, क्रिएट इंडेक्स करता है। तो पहले क्या करता है, ये आईडी मेंटेन करता है, हैश आईडी। उसके बाद ये मैप करता है हमारे हैश आईडी को एज अ की। फिर ये हमारे चंक्स को मैप करता है हमारी हैश आईडी के साथ। There are some key steps. First is determine the embedding size from the first chunk. Then it's create a FAISS index using L2 distance base. Then it process all the text chunk, map hashed ID to chunk and stored into chunk mapping dictionary and save the index and mapping for future retrieval. तो लोड इंडेक्स क्या करता है, हमारा FAISS इंडेक्स एंड चंक मैप को लोड करता है फ्रॉम द डिस्क। कुछ की फीचर्स हैं इसके, जैसे कि चेक इफ़ FAISS इंडेक्स फाइल एग्जिस्ट और नॉट, लोड द FAISS इंडेक्स इनटू मेमोरी, चेक्स इफ़ द चंक मैपिंग फाइल एग्जिस्ट, लोड द चंक मैपिंग डिक्शनरी इनटू द मेमोरी। तो इसमें हम अपने जनरेट क्लास बनाएंगे जो कि GPT-2 का यूज़ करेगा। इसमें हम सबसे पहले हगिंग फेस की ओपन API की यूज़ करेंगे फ्रॉम द इन्वायरमेंट वेरिएबल एंड इसके बाद हम अपने मॉडल को भी लोड कर लेंगे एंड हमने टेक्स्ट जनरेशन पाइपलाइन को, जो भी हम CPU और GPU सपोर्ट कर रहा है, वो भी डिफ़ाइन करेंगे एंड जनरेट रिस्पॉन्स वाले में हम अपनी क्वेरी एंड कॉन्टेक्स्ट को मिला के, जो हमारा जो आखिरी वाला फेज़ था, हम वहाँ पे आ चुके हैं। तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट एंड यूज़र का जो क्वेश्चन है उसको मिला के हम LM को पास करेंगे। तो अब हम अपने रिट्रीवल क्लास को बनाएंगे जो कि रिट्रीव करेगा सिमिलर चंक्स फ्रॉम FAISS से। तो सबसे पहले हम अपना कंस्ट्रक्शन बनाएंगे इनिट का एंड यहाँ पे हम एम्बेडिंग्स इंडेक्स एंड चंक डेटा को लोड कर लेंगे। फिर हम डिफ़ाइन करेंगे अपना जनरेट एम्बेडिंग्स को, जो कि कॉल करेगा हमारे एम्बेडिंग्स जनरेट एम्बेडिंग्स को एंड वो क्रिएट कर देगा एम्बेडिंग्स फॉर द इनपुट टेक्स्ट एंड ये रिटर्न करेगा numpy array टू रिप्रेजेंट ऑफ द टेक्स्ट। अब जो हमारा रिट्रीव फंक्शन है वो जनरेट करेगा हमारे एम्बेडिंग्स फॉर द क्यूरी। इसके बाद ये कन्वर्ट करेगा हमारी क्यूरी को फ्लोट 32 बिट में, क्योंकि ये FAISS को रिक्वायर होता है। इसके बाद टॉप के सर्च के लिए क्या करेगा, D एंड I को कन्फिगर करेगा। I होगा हमारा लिस्ट ऑफ रिट्रीवल इंडेक्स एंड D होगा हमारा डिस्टेंस, जितना लोअर होगा उतना अच्छा, मोर सिमिलर होगा। इसके बाद ये रिट्रीव करेगा कॉरस्पॉन्डिंग टेक्स्ट चंक्स को फ्रॉम चंक डेटा एंड इसके बाद ये रिटर्न करेगा रिलेवेंट टेक्स्ट चंक को। इस पाइपलाइन में कुछ भी हम जितने भी हमने सब बनाया है इन सबको हम इसमें इंपोर्ट कर देंगे एंड इसमें इसका फंक्शन क्या है, लोड एंड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, क्रिएट एंड लोड एम्बेडिंग्स इनटू FAISS, रिट्रीविंग रिलेवेंट टेक्स्ट चंक एंड जनरेट अ रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन रिसीव्ड इंफॉर्मेशन।
तो ये कुछ हमारा पूरा टास्क रहेगा एंड इस पूरे का हम यूज़ करेंगे अपने ऐप डॉट पी वाई के लिए, क्योंकि हम जब भी ऐप डॉट पी वाई को यूज़ करेंगे तो हमारी पूरी पाइपलाइन चलनी चाहिए। तो ये जो हमारी पाइपलाइन वाली जो फाइल है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कनेक्ट कर रही है हमारे और कंपोनेंट्स को। ऑलराइट, तो अब आ गए हम अपने एंड स्टेप में, जो कि है ऐप डॉट पी वाई। इसमें सब हम अपने पाइपलाइन को कॉन्फ़िगर करेंगे एंड अपना जो कॉन्फ़िग फाइल थी उसको भी कॉन्फ़िग करेंगे। एंड यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैंने कब अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी। एंड इसके बाद मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे फाइल एग्जिस्ट करते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं मेरे डॉक्स तो ठीक है, अगर नहीं करते तो ये राइट कर देना कि फ़ाइल 1 में नहीं है या फ़ाइल 2 में नहीं है। तो गाइस एक चीज़ मैंने चेंज करी है कि अगर ना हो तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कुछ भी लिख देना, बट यहाँ पे ना तुम्हें लिखना पड़ेगा कि तुमने कब इंटर्नशिप स्टार्ट करी है। ठीक है, ये मेरा पर्पस है, मैंने नहीं लिखा, बट तुम लिख दोगे इसको। ठीक है, एंड इसके बाद एंड में हम इस पाइपलाइन को रन करेंगे एंड देखेंगे कि तो जो हमने पाइपलाइन बनाई है वो रन करती है कि नहीं करती। हम इसमें चैट जीपीटी 2 यूज़ कर रहे हैं, तो हाँ, मुझे लगता है इस ढंग से नहीं देगा, बट कुछ ना कुछ तो जनरेट करना चाहिए। अगर ये कुछ भी जनरेट कर रहा होगा इसका मतलब है कि हमारा रैक चल रहा है। अगर आप इसमें ओपन एपीआई की यूज़ करोगे तो ये बहुत ही अच्छा जनरेट करेगा फॉर श्योर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो कि आपको नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो फिर मिलते हैं, बाय।